तो बच्चों नीट का एग्ज़ाम हो चुका, आपने आंसर की से अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। इस मार्क्स पर कौन सी रैंक बनेगी और क्या उस रैंक तक कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो चलिए बच्चों इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मोशन के नीट चैनल पे। तो बच्चों नीट का एग्ज़ाम हो चुका, आपने आंसर की भी जो एक्सपर्ट्स ने आंसर की रिलीज़ की थी, आपने आंसर की से अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब इसके बाद सबसे बड़ी दुविधा आपके मन में या आपके पेरेंट्स के मन में ये चल रही होगी कि इस मार्क्स पर कौन सी रैंक बनेगी और क्या उस रैंक तक कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए बच्चों इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर नीट 2026 की पेपर एनालिसिस की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए अपन इसको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर से लेकर थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं कि देखिए 2023 की अगर बात करें तो 23 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 610 के आसपास गई थी, ओबीसी की 610 थी। अगेन रैंक में थोड़ा सा डिफरेंस था बट मार्क्स सेम थे कट ऑफ के। ईडब्ल्यूएस 607, एससी 480 और एसटी 445 यहाँ तक कट ऑफ गई थी। बात करें 24 की, 24 हालांकि एक्सेप्शनल ईयर था, ऐसा होता नहीं है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से कट ऑफ ने बहुत ज़्यादा जंप लिया था कि अनरिजर्व कैटेगरी यूआर की 4652, ओबीसी 652, ईडब्ल्यूएस 649, एससी 549 और एसटी 526 गई थी। अब 25 की बात करें जो कि अच्छा खासा पेपर था, अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर था, माना जा रहा है कि बढ़िया स्टैंडर्ड का पेपर सेट किया था नीट ने। और उस समय जो कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की अगर देखें 525, ओबीसी 525, ईडब्ल्यूएस पे आते हैं 521, एससी कैटेगरी 439 और एसटी कैटेगरी 425, ये कट ऑफ्स गई थी। अब बात यह है कि इस साल के पेपर में नीट 2026 में क्या किया जाए, यहां पर क्या कट ऑफ जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चे देखिए पेपर जाहिर सी बात है 2024 का जो पेपर था उससे स्टैंडर्ड हाई था इस पेपर का, लेकिन जो 25 का पेपर था 2025 का नीट का पेपर था उसके अगर कंपेयर करें तो उससे थोड़ा सा इजी था। मतलब कट ऑफ कहीं इनके बीच में जाने की उम्मीद है कि नीट 2024 से तो कट ऑफ कम ही जाएगी क्योंकि उतना इजी पेपर नहीं था और वहां पे खैर बहुत सारे फैक्टर्स काम किए थे, आपको पता ही होगा। लेकिन 25 के कंपैरिजन में अगर बात करें तो पेपर थोड़ा हल्का था, तो इनके बीच में कट ऑफ जाएगी। और बच्चों यहां पर अगर अपन देखें कि 26 में पहली बात अनरिजर्व्ड कैटेगरी को किस रैंक तक कॉलेज मिलने की उम्मीद है, तो यहां पर जो उम्मीद की जा रही है, जो प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि 30,000 रैंक के आसपास तक कॉलेज मिलेगा। अगर हम बात करें ओबीसी की तो हालांकि जनरल और ओबीसी में ज़्यादा अंतर आता नहीं है, तो वही 30.5 के या 31,000 रैंक तक कॉलेज मिलने की उम्मीद है। बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस 33 to 34,000 रैंक तक कॉलेज मिलने की उम्मीद है। एससी की बात करें तो 1.5 लाख 1.50 लाख जो है ये कॉलेज मिलने की उम्मीद है। और एसटी में अपन बात करते हैं 1.70 लाख जो है 1,70,000 तक कॉलेज मिलने की उम्मीद है। अब बात यह है कि ये रैंक तो चलो समझ में आ गई कि इस रैंक तक कॉलेज मिलने की उम्मीद है, लेकिन आपके मन में अभी ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये जो रैंक आ रही है वो किस मार्क्स पे आएगी। तो बच्चों इस साल अगर अपन प्रिडिक्ट करें तो 30,000 रैंक के लिए अराउंड 620 मार्क्स के अराउंड जो है वो 30,000 रैंक आएगी, ±5 हमें करके चलना है। ओबीसी की भी बात करें 30.5 के रैंक जो ओबीसी में आ रही है, अराउंड मार्क्स कट ऑफ लगभग सेम रहती है दोनों की, 620 मार्क्स ±5 करके चल सकते हैं हम। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 4-5 नंबर का 616 हम ले लेते हैं, इसके आसपास जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाने की उम्मीद है। एससी की अगर बात करें तो 530 मार्क्स 530। अगर अपन यहां पर बात करें एससी की तो 530 पे कट ऑफ जाने की उम्मीद है। और एसटी की अगर बात करें तो लगभग 505 नंबर 500 प्लस ही ले लेते हैं, ये कट ऑफ जाने की उम्मीद है। बच्चों ये जो कट ऑफ दी गई है आपको मैंने मार्क्स के बेसिस पर भी बताया और रैंक के बेसिस पर भी बताया कि ये जो रैंक है इन रैंक के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स पे आपकी कट ऑफ जाएगी। लेकिन ये कट ऑफ ऑल इंडिया की
है, ऑल इंडिया कोटा में जो काउंसलिंग होती है उसकी है। हो सकता है आपकी स्टेट में, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर कि इससे हायर रैंक पर मतलब कट ऑफ थोड़ी और नीचे जाती है, ठीक है। तो अपने आप निराश मत होइए, अपनी स्टेट को देखिए कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, और अगर स्टेट में, उस स्टेट में हो सकता है कि कट ऑफ इससे भी कम जाती हो, क्योंकि ये ऑल इंडिया कोटा की हमने बात की है जो कि 15% सीट्स के लिए काउंसलिंग होगी, लेकिन स्टेट कोटा के लिए जो काउंसलिंग होगी उनकी कट ऑफ सबकी अलग अलग होती है। तो स्टेट के लिए अगर अब हम बात करें कट ऑफ की, तो उसके लिए आप हमें आने वाले वीडियो में हम आपको स्टेट की कट ऑफ भी बताएंगे कि इंडिविजुअल स्टेट की क्या कट ऑफ रहने की उम्मीद है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप यहां पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये एक प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि इसमें वेरिएशन आए, लेकिन अभी तक की जो हमने डेटा देखा, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया, इस साल के पेपर को एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग हमने आपके सामने कट ऑफ रखी है। तो हो सकता है कि इसमें वेरिएशंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हो सकता है कट ऑफ और ऊपर थोड़ी सी हो जाए या और नीचे हो जाए, और स्टेट की काउंसलिंग में 100% वेरिएशन आएंगे कि स्टेट में आपकी जो कट ऑफ होगी वो इससे बहुत कम भी हो सकती है। तो बच्चों, आगे के स्टेट के कट ऑफ के लिए आप हम लोगों से जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।